पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें संविधान बनाने को लेकर बात कही गई कि बीएन राव संविधान कमेटी में सदस्य नहीं थे। बीएन राव से सिर्फ वकील के तौर पर राय ली गई थी। अब ग्वालियर में जो पोस्टर बांटे जा रहे हैं उसमें लिखा है कि बीएन राव ने संविधान में कई आर्टिकल लिखे। ये बात इनको पता कहां से चल रही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। ये बात कहां से आई कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई हाथ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लग सकती है, तो फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। पचमढ़ी के प्रशिक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में क्या कुछ सिखाया गया हमें नहीं पता। जब मुद्दा गर्म था तो भाजपा नेता प्रशिक्षण कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय संविधान बदलने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। जब देश आज़ाद हुआ तो चर्चा हुई कि ऐसा व्यक्ति संविधान समिति के अध्यक्ष बने, तो गांधी जी से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिसने उत्पीड़न सहा हो उसे बनाया जाए। तब बाबा साहब का नाम सामने आया। अन्य लोगों को भी समिति में चयनित किया गया। आज जो बीएन राव को श्रेय दे रहे हैं वो सदस्य नहीं थे, वकील होने के नाते एक सलाहकार थे। इन विद्वानों को कैसे पता कि 243 आर्टिकल बीएन राव ने लिखे? ये कौन सा रिसर्च है? दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस ने भारत के संविधान को जलाया, तिरंगे झंडे का विरोध किया और आज कह रहे हैं कि संविधान में बाबा साहब अंबेडकर का कोई योगदान नहीं। इस मामले में आखिर भाजपा मौन क्यों है? संविधान एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए है। जब देश आजाद हुआ तो इसमें चर्चा हुई कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भारतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी महात्मा गांधी जी के पास गए और उनसे पूछा इसमें कौन कौन सदस्य हो और कौन इसका अध्यक्ष हो। महात्मा गांधी जी ने एक ही बात कही, भारत के संविधान लिखने की जवाबदारी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसने हजारों साल का उत्पीड़न सहा हो उस परिवार में, उस वर्ग में, जिसने स्वयं वो व्यक्ति उत्पीड़न का शिकार हुआ, जो विद्वान हो, शिक्षित हो, वकील हो और संविधान अन्य देशों के संविधान का जिसको समझ हो। एक नाम आया, वो था बाबा साहब अम्बेडकर का, और उनके साथ 7 अन्य लोगों को चयनित किया गया। उसमें अनेक लोग थे, लेकिन जो आज ये श्रेय दिया जा रहा है डॉक्टर बीएन राव को, ये उस समिति के सदस्य नहीं थे। एक वकील के नाते समिति को सहयोग करने के लिए उनका मनोनयन हुआ। अब ये विद्वान लोग जो नीचे नाम इनके हैं, अब वो नाम पढ़ लीजिए आप कौन कौन है। इन विद्वान लोगों को मालूम कैसे पड़ गया कि 375 आर्टिकल में से 243 आर्टिकल बीएन राव साहब ने लिखे थे। ये कहां से मालूम पड़ गया उनको? ये कौन सा रिसर्च है उन लोगों का? उस भारतीय संविधान के जिस विचारधारा से उसका निर्मित किया, उसका विरोध शुरू से उन वर्गों ने किया जो उस विचारधारा के थे, जिन्होंने कि इन लोगों को विकास से, शिक्षा से, आगे बढ़ने से हमेशा दूर रखा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया, रामलीला ग्राउंड में जलाया, तिरंगे झंडे का विरोध किया। लेकिन आज
ये विवाद कहां से आया कि भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी का कोई योगदान ही नहीं था। एक निर्विवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के व्यक्ति को इससे बड़ा अपमान हो क्या हो सकता है। किया था, सब लोगों ने उसका विरोध जो किया था। आज हम सब लोग एक हैं और एक होकर हमारा ये लक्ष्य होगा। और जिस प्रकार से गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने का जो एक रास्ता अपनाया था, अहिंसक रूप से और असहयोग आंदोलन के रूप में, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का हम लोग वहाँ पे बनाने के लिए जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जन जन में जाएंगे, जो वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक 7 सदस्यीय हाईकोर्ट जजेस की समिति बनाई गई इस विषय पर निर्णय करने के लिए, जबकि ये निर्णय पूर्व चीफ जस्टिस साहब लिखित में दे चुके हैं आदेश, और जो समिति होती है, निर्माण समिति है, उसके प्रोसीडिंग्स उन्होंने डाले हैं। उसके बाद उन्होंने ओवररूल करके आदेश दिए हैं और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने इसका आदेश की कॉपी कलेक्टर ग्वालियर को दी हुई है। उसके बाद फिर इस बात को खड़ा करने का लक्ष्य केवल ये है कि वो सदियों पुरानी मानसिकता जिसने गरीबों को गरीब रखा, वंचितों को न्याय शिक्षा से अलग रखा, उस मानसिकता को कैसे वापस जनमानस के बीच में उनको लाए, इस विचारधारा से हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन सेलो मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।